नमस्कार जी, पहले आपके दर्शकों को मेरे सबसे पहले नमस्कार। और मेरा नाम जितेंद्र सिंह रहेगा। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपना फार्म पड़ता है और अपना जो एड्रेस रहेगा वो रामघाट रोड पे गांव चौवा। ये अभी मेरा ब्लैक एस्लोप का बच्चा तैयार हो रहा है। देसी मुर्गी फार्म पे मैं काम कर रहा हूँ। ये करीब 2020 से चल रहा है अपना, और अभी करीब 26 चल रही है, तो 6 साल करीब हो गए अपने को करते करते। ऐसा है जी, उतार चढ़ाव तो पोल्ट्री में आते रहते हैं। शुरू में थोड़ी सी जब नया नया काम स्टार्ट किया तो थोड़ी सी दिक्कतें आई, धीरे धीरे उन दिक्कतों पर काम किया, वो चीज़ें सर्वाइव होती गई। इसके बाद अभी क्या है, अपना काम थोड़ा अच्छे से चल रहा है। कुछ बीमारियां भी थी जो शुरू में नहीं समझ में आती थी, धीरे धीरे उन पर काम किया। कुछ फार्मरों से मिले तो वो अपने रिलेशन बनते बनते अभी क्या है, काम अच्छे से चल रहा है। मेरे यहाँ पे तो शुरू से ही 2 ही ब्रीड पे काम रहता है। एक तो मेरे यहाँ पे सबसे पहले RAR चलती है और दूसरा ब्लैक एस्लोप। ये दोनों ही ब्रीड हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। इन दोनों ब्रीड का सबसे अच्छा एक रीजन है कि पहला तो इसमें एग प्रोडक्शन के लिए ले लो, दोनों ही सबसे बेस्ट है अंडे के लिए। दूसरा, अगर वजन के मामले में देखेंगे तो वजन के मामले में सबसे टॉप है, सबसे ज्यादा वजन लेने वाली, और कटिंग के लिए भी काम कर सकते हैं। मार्केट में तो पहले शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, फिर अभी क्या है कि अब तो 5-6 साल काम करते करते हुए तो अपनी पूरी मार्केट सेट है। चाहे हमें अंडे के लिए या कटिंग के लिए या मुर्गे के लिए, किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, सारी चीजें फार्म से उठती हैं। अपना अभी क्या है, जैसे चिक्स हो गया, इस टाइम पे काम चल रहा है बच्चे पे, बच्चा तैयार हो रहा है। सर्दियों में हमारे यहाँ काम चलता है तैयार मुर्गे पे और अंडे पे। इसके बाद अपने यहाँ पे जैसे दवा वगैरह हो गई, डिंकर फीडर हो गए, ये सारी चीजें भी अपने पास पोल्ट्री से रिलेटेड हर चीज मिलती है। ये कमाया तो ये है कि अभी जो शुरू में थोड़ी तो काम ऐसे ही चल रहा था। अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में करीब ये मान लो साल का जो टर्नओवर है करीब अपना 15-20 लाख जाता ही जाता है। क्योंकि इसमें एक महीने की एवरेज नहीं निकाल सकते ना, देसी बर्ड है तो टाइम देना पड़ता है। 4-5 महीने में एक बैच तैयार होता है। अगर बच्चा भी निकालेंगे तो वो भी 1 महीने के लिए कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो साल का टर्नओवर देखते हैं अभी जो जा रहा है अपना, वो 15 से 20 लाख जा रहा है। अपना जो अगर फार्म है उसकी अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो 25 फीट है, और अगर लंबाई की बात करेंगे तो 100 फीट। इसमें हम कम से कम गर्मियों में 1250 बर्ड और सर्दियों में 1500 चिक, 1500 तैयार माल रख सकते हैं। चिक्स हम इसमें 5000 तक रेडी कर सकते हैं। अगर तैयार माल जो रखना है वो सर्दियों में 1500 पीस रहेंगे, गर्मियों में 1250 पीस। अपने यहाँ पे तो 0 साइज से लेके और अंडे देने वाली मुर्गी की तक मिलती है। चाहे वो अंडे देने वाली मुर्गी हो या कटिंग के लिए मुर्गा हो, हर माल मिलता है। अगर 0 साइज में अगर आप ब्लैक एस्लोप का बच्चा लेंगे ग्रेडिंग करके तो उसका रेट रहेगा 40 रुपए। अगर हम बात करेंगे RAR की, डे ओल्ड की बात करेंगे अभी, तो 35 रुपए। और अगर सोनाली पे जाएंगे 25 रुपए, डबल FG पे जाएंगे 28 रुपए। अगर 1 महीने का इसके बाद हमारे यहाँ से चिक्स जाता है, 1 महीने का कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला जो नए फार्मरों को देते हैं, उसका रेट अपने यहाँ पे 120 रुपए ब्लैक एस्लोप, 115 रुपए RAR, 110 रुपए डबल FG और 105 रुपए सोनाली। नए किसान जो होते हैं हम उन्हें रिकमेंडेड करते हैं कि आप जो बच्चा डाल रहे हो वो 1 महीने का कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला लो। उसमें क्या है, एक तो बीमारी आने का खतरा बिल्कुल 0 है। दूसरा, उसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, ले जाके आप फार्म में छोड़ दो, सुबह शाम दाना पानी देना है। नए फार्मर के लिए सबसे बेटर है। अगर इसके बाद हम अगर पुराने किसानों की बात करें तो पुराने किसान जो लेते हैं हमारे पास से 0 साइज का बच्चा, क्योंकि वो पहले से परफेक्ट है, वो 0 साइज का बच्चा आसानी से तैयार कर सकते हैं। अपनी भी हैचरी है, लेकिन अभी क्या है, अपना सेटअप नहीं बन पा रहा है। एक ही फार्म है, दूसरा भी आपने देखा था तैयार हो रहा है। जब दूसरा फार्म अपना तैयार होगा तो अपने यहाँ पे ब्रीडिंग होगी। अपने 5000 अंडे की हैचरी भी है। अभी जो बच्चा आ रहा है मेरे यहाँ पे वो हरियाणा से आ रहा है, रजिस्टर्ड हैचरी है, बढ़िया, जिससे 5 साल से एक ही हैचरी से बच्चा आ रहा है। मैरिक्स की वैक्सीन हो गई, अच्छे पेरेंट्स का बच्चा। अगर हम सबसे पहले अगर ब्लैक एस्लोप की बात करेंगे तो ये 4 महीने में 1.5 किलो वजन मुर्गी गेम करती है। इसके मुर्गे का जो वजन जाता है वो 2 किलो जाता है। और मुर्गी 4 महीने से लेके 5 महीने के बीच में ये अंडे पे एग प्रोडक्शन करेगी, अगर आपने लेयर फीड पे रखा है तो। इसमें तुम्हारा मान लो अगर मुर्गी, ये हमारा मैनेजमेंट तय करेगा कि मुर्गी 4 महीने के बाद कब अंडा देगी। मुर्गी की उम्र 4 महीने होनी चाहिए, वजन 1.5 किलो होना चाहिए। आपने अगर वजन और एज अगर दोनों मैचिंग कर ली तो इसके साथ में हम मुर्गी से 4 महीने के बाद प्रोडक्शन कभी भी ले सकते हैं। 4 महीना 10 दिन की भी आती है कभी मुर्गी, 4 महीना 15 दिन भी आती है, 4 से 5 महीने का लास्ट प्रोसेस रहता है। इसके बीच में मुर्गी अंडे पे आएगी। शुरू का जो अंडा रहता है, मुर्गी शुरू में जो अंडा देती है वो साइज में छोटा रहता है। 10 से 15 दिन के बाद मुर्गी अपनी जो साइज रहता है उसका अंडा देता है। उसके बाद हमें उसे लेयर फीड देनी होती है। इसका जाता है जी करीब ये मान लो 50 ग्राम से लेके 65 ग्राम का अंडा इसका नॉर्मल रहता है। कुछ मुर्गियां 10-5 ऐसी रहती हैं जो डबल जर्दी का अंडा 100 ग्राम तक का देती है। हाँ, वो भी मार्केट में जाता है, 2-1 रुपए रेट उसका कम रहता है। जो साइज में छोटा अंडा रहेगा वो अंडा मार्केट के अंदर 2-1 रुपए कम में जाता है जो नॉर्मल अंडे के हिसाब से, लेकिन मार्केट में वो भी जाता है, ऐसा नहीं है रुकता है। उसका बस रेट थोड़ा सा कम रहेगा। अगर मान लो नॉर्मल अंडे का रेट 12.5 रुपए है तो वो 10 रुपए में जाएगा, लेकिन जाएगा। जो नॉर्मल अंडा रहता है वो 12 रुपए 13 रुपए होलसेल रेट बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपके फार्म से इकट्ठा अंडा उठेगा एक साथ। मेरे यहाँ तो फरवरी के बाद बच्चा गिरना स्टार्ट हो जाता है। फरवरी के बाद ही बच्चा गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हर महीने हर 15 दिन के बाद मेरे पास 2000 का बैच गिरता है, और हर महीने करीब मैं 4000 का बैच एक महीने में डालता ही डालता हूँ। और वो 15 दिन से लेके 1 महीने तक का कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला चिक्स जाता है। कोई फार्मर रहता है कि जब हमें 1 महीने का चाहिए कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला, तो कंप्लीट वैक्सीनेशन मिल जाएगा।
और किसी को अगर 15 दिन का चाहिए तो वो 2 वैक्सीनेशन हम करके देते हैं। 2 वैक्सीन उसको साथ में देंगे, बताते हैं करनी कैसे है। वो फार्मरों के ऊपर रहता है कि वो बच्चा कैसा लेना चाहें। मैंने आपने अभी देखा है वो 1 महीने का चिक्स है मेरा, उसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन आज हो जाएगी। शाम को एक वैक्सीन देंगे उसके लिए जो गमोरो की लास्ट वैक्सीनेशन होती है, और 28 दिन का आज हो गया है। वो 20 जैसे 30 दिन का होगा, 20 तारीख की उसकी डिलीवरी है, 30 दिन का होने के बाद वो बरेली ट्रांसपोर्ट होगा 2000 बच्चा। इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो सबसे पहली वैक्सीनेशन होती है मैरिक्स की, जो हैचरी से लग के आती है। इसके बाद अपने यहाँ पे जो वैक्सीन होती है वो हम 4 वैक्सीनेशन देते हैं इसके लिए। पहली रानी खेत की बीमारी के लिए लसोटा की वैक्सीन होती है। इसके बाद दूसरी वैक्सीनेशन जो होती है वो गमोरू की होती है। फिर इन्हीं वैक्सीनों को हम दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर से 21वें दिन पे देंगे हम इसे रानी खेत की लसोटा, और 28वें दिन पे देंगे गमोरू की वैक्सीन। इसके बाद 30 दिन पे फिर बच्चे के लिए हम उठवाते हैं। अगर 0 साइज का बच्चा रहता है, अगर फार्मर अच्छा है तो ये मान लो 1 से 2% मोर्टेलिटी होती है। अगर नया फार्मर है तो फिर उसमें 80% भी होती है, 50% भी होती है, 40% भी होती है। अगर 1 मंथ का बच्चा है, कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला है, तो जैसे अभी आपने देखा था बच्चा काफी मिच्योर बच्चा है और एक्टिव है, हेल्थी है, ऐसे बच्चे में मोर्टेलिटी बिल्कुल 0 होती है। और जिन फार्मरों को हम बच्चा देते हैं उन्हें कह के देते हैं कि आपके फार्म तक जो डिलीवरी होगी वहां तक जो चिक्स पहुंचाया जाएगा वो बिल्कुल जीवित और एक्टिव चिक्स आपके फार्म में काउंटिंग करके छोड़ा जाएगा। रास्ते की जो मोर्टेलिटी रहेगी वो हमारी रहेगी। गाड़ी जो रहती है उसमें किसान की रहती है, 13 रुपए किलोमीटर पे गाड़ी जाती है। मोर्टेलिटी अपनी रहेगी। फार्म तक जो बारदाना रहता है वो अपना जाता है, लड़का जाता है बिल्कुल एक्टिव चिक्स और गिनती करके छोड़ के आता है। अभी मैंने जो एक ऑर्डर दिया है वो सबसे दूर ऑर्डर दिया है मैंने, गोरखपुर चिक्स भेजा था। यहाँ से करीब 700 किलोमीटर एक तरफ से है, और वहां पे जो चिक्स भेजा था उसमें हमारी करीब 10 पीस मोर्टेलिटी हुई थी। वो भी 10 पीस हमारे थे, फार्मर के नहीं थे। इससे दूर अभी तक मैंने ऑर्डर भेजा नहीं है। बाकी 100-200 किलोमीटर तो आसानी से डिलीवरी जाती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। नहीं, सोनाली में इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सोनाली ज्यादातर जो चल रही है वो बिहार की साइड में चलती है, आंध्र प्रदेश में चल रही है। इसके बाद वो सबसे ज्यादा कटिंग के लिए पाली जा रही है, कटिंग के लिए जाती है। इसमें और उसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो अगर अंडे की बात करते हैं हम, सोनाली की सबसे पहले अंडे ले लेते हैं। सोनाली की जो मुर्गी देती है साल के 180 से 200 अंडे देती है, लास्ट 220। और हमारी ब्लैक एशलॉप जो क्वांटिटी में अंडे देती है वो साल का उसका रिकॉर्ड है 365 दिन में 364 अंडा देने का। लेकिन हम किसी किसान को ये नहीं कहते कि मुर्गी 365 दिन में 364 अंडा देगी। हम किसान से कहते हैं कि मुर्गी 300 प्लस अंडे देगी। ये किसान की देख रेख पर निर्भर करेगा कि वो उससे अंडे 320 लेगा कि 350 लेगा, लेकिन 300 प्लस अंडे ब्लैक एशलॉप देगी। इसके अब हम वजन की बात करेंगे। सोनाली का जो अंडे का वजन रहता है वो 40 से 42 ग्राम रहता है। ब्लैक एशलॉप जो अंडे का साइज रहता है वो 50 ग्राम से लेकर के और 65 ग्राम तक नॉर्मल अंडा इसका जाता है। अगर इसमें हम कलर की बात करेंगे तो जो सोनाली का अंडा रहता है उसका कलर डिफरेंट रहेंगे, किसी का व्हाइट है, किसी का हल्का ब्राउन है, ज्यादातर व्हाइट, जो मुर्गी जैसी है वैसा अंडा रहेगा। ब्लैक एशलॉप में सारा अंडा जो रहेगा वो ब्राउन कलर का रहेगा, एक साइज का। मार्केटिंग तो जी सबकी है। अगर अपने पास अच्छी क्वालिटी का माल है, मिच्योर तैयार हुआ है, शाइनिंग वाला, पंखों वाला, तो वो माल कोई सा भी है, डिमांड सबकी है। सोनाली का क्या है, उसकी मुर्गी अब वजन की बात करें तो उसकी मुर्गी का लास्ट वजन 1200 ग्राम और मुर्गी का लास्ट वजन जाता है 1.5 किलो। यहीं अगर हम ब्लैक एशलॉप की बात करेंगे तो ब्लैक एशलॉप की मुर्गी का 1.5 किलो पे अंडा शुरू करेगी, 2.5 किलो तक वजन जाता है। 2 से 2.5 किलो के बीच में एवरेज आएगी जब मुर्गी से रिटायर होगी अंडे से। अगर मुर्गी जब रिटायर होगी तो उसका वजन आएगा 2 से 2.5 के बीच में। अगर मुर्गे की अगर हम बात करेंगे तो उसके मुर्गे का वजन जाता है 3 किलो से लेके 3.5 किलो ब्लैक एशलॉप। अगर रेट की बात करेंगे दोनों की तो अगर मान लो सोनाली का रेट हमें 10 से 20 रुपए ज्यादा मिलता है, ब्लैक एशलॉप का 10 से 20 रुपए कम रहता है, लेकिन इसका वजन ज्यादा रहता है। प्लस ये अंडे दे रही है, साथ में अंडे देते देते वजन भी ले रही है। सोनाली मुर्गी खाली दाना खा रही है और अंडा दे रही है, वजन नहीं ले रही है, तो एक लॉस वहां पे इसका हो गया। दूसरा लॉस, अंडा छोटा दे रही है, कम दे रही है। तो ये 2-3 बेनिफिट एक RAR ब्लैक एशलॉप में ज्यादा है। इस वजह से अपने फार्म पे हमेशा ब्लैक एशलॉप और RAR की मुर्गी डाली जाती है। और जब भी कोई फार्मर हमसे पूछता है तो हम उसे रिकमेंडेड करते हैं या तो आप RAR डालो या ब्लैक एशलॉप डालो, और अगर कटिंग के लिए डालनी है तो आप सोनाली डाल सकते। बाकी दोनों का सेम टाइम पीरियड रहता है, अंडे का, वजन का, सब कुछ। अगर सोनाली अगर अंडा दे रही है वो 100 ग्राम फीड खाएगी, ब्लैक एशलॉप पर अंडा दे रही है वो 125 ग्राम फीड खाएगी। जरा सा अंतर है दोनों में, कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें माल बेचना होता है तो कटिंग में माल बिकवा देता हूँ। मेरे पास कुछ बड़े डीलर भी हैं, जैसे बंगाल के हो गए, इधर तुम्हारे गाजीपुर मंडी के हो गए। ऐसे ऐसे मेरे पास किसान हैं कि अगर 10,000 किसी के पास बच्चा पड़ा है तो वो एक ही बार में साफ कर देंगे। बड़े किसान अगर वो चाहें तो अपने यहाँ पे कटिंग पॉइंटों पे 1000-2 पीस डालते हैं, तो वो लोकल में कटर पॉइंट होते हैं, एक एक कटर पॉइंट 50-50 से 100-100 पीस अगर उठाता है तो महीने 2 महीने में वैसे माल खत्म हो जाता है। कटिंग का अगर रेट देखेंगे तो 300 रुपये पकड़ लो, होलसेल रेट लोगे तो 200 रुपये से स्टार्ट होगा सबसे लो रेट, हाई रेट 250 जाएगा। कटिंग के लिए सबसे ज्यादा मेल डाला जाता है, चाहे वो ब्लैक एशलॉप का डालना चाहे मेल, या RAR का डालना चाहे मेल, या सोनाली का डालें मेल। अगर कटिंग के लिए डालना है तो मेल डालो, सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट, जून और जुलाई में अगर आपको माल डालना है तो वो ना तो मेल डालें, आप फीमेल और मेल दोनों ही मिक्स डालें, जिससे कि आने वाले टाइम में मुर्गे से ज़्यादा डिमांड मुर्गी की रहेगी
और रेट मुर्गे से ज़्यादा बेटर मुर्गी का मिलने वाला है। क्योंकि सर्दियों में कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो 0 साइज़ बच्चा और 1 महीने का बच्चा ना तैयार करके वो डायरेक्ट तैयार मुर्गी उठाते हैं, अंडे का काम करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो अब मुर्गियों की रहने वाली है। अगर नया किसान है, अगर उसको कुछ भी पता नहीं है, तो सबसे पहले किसान के लिए ये करना है कि उसको जो माल डालना है वो जून में डाल सकता है, जुलाई में डाल सकता है और मई में डाल सकता है। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने सबसे बेस्ट होते हैं माल डालने के लिए। और नया फार्मर कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला 1 महीने का बच्चा छोड़ेगा और मई, जून, जुलाई में छोड़ेगा, तो उस फार्मर को आगे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम मार्केट में सर्दियां आती हैं तो अंडे की डिमांड काफ़ी है और माल की भी डिमांड काफ़ी है। चाहे उसको मुर्गी बेचना है या मुर्गा बेचना है या अंडा बेचना है, वो आसानी से नॉर्मल तरीके से बेच सकता है। और जो नहीं बेच पा रहा है वो हमसे संपर्क कर सकता है। ब्रीडिंग में जी सबसे पहले तो नया किसान जो रहता है उसके पास जो ब्रीडिंग के लिए सारे संसाधन चाहिए उसके पास उपलब्ध नहीं है। वो नया किसान है, उसको पता ही नहीं है ब्रीडिंग में क्या क्या चाहिए और ना ही उसके पास सारे संसाधन चाहिए। मान लो ब्रीडिंग में हमें टेम्परेचर के लिए मेंटेन करना पड़ता है 35 डिग्री से लेके 36 डिग्री तक। अगर गर्मी का टाइम है तो दिन में टेम्परेचर तो चल जाएगा, लेकिन अगर ओवर हीट कर रहा है, अगर 45 जा रहा है टेम्परेचर, तो उसको कम करना पड़ेगा। अगर रात को टेम्परेचर आ जा रहा है 25 डिग्री तो उसको देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर सबसे पहले जो ब्रीडिंग में मेन होता है वो होता है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है। दूसरा, इसकी एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, फीड सप्लीमेंट वगैरह होते हैं वो आपको देने हैं। टाइम टाइम पे वैक्सीन देनी है। और जब भी आप बच्चा छोड़ोगे, अगर गर्मी है, इसकी गर्मी की ब्रीडिंग अलग है सिस्टम और सर्दियों का सिस्टम अलग है। अब कुछ किसान क्या कर रहे हैं कि यूट्यूबर से ब्रीडिंग का सिस्टम देख ले रहे हैं और गर्मी में बच्चा तैयार कर रहे हैं। भाई गर्मी का सिस्टम अलग है, सर्दी का सिस्टम अलग है। सर्दी वाली अगर ब्रीडिंग आप गर्मी में करोगे तो बच्चा मोर्टलिटी सबसे ज़्यादा होगी हाई। और अगर आप गर्मियों वाला सिस्टम सर्दियों में उपलब्ध करोगे तो उसमें मोर्टलिटी ज़्यादा होगी। पहले आपको समझना पड़ेगा कि गर्मियों में हमें ब्रीडिंग के लिए क्या क्या चाहिए, क्या सिस्टम चाहिए, क्या तरीका चाहिए और सर्दियों का सिस्टम क्या होता है, तभी आप एक अच्छी ब्रीडिंग कर पाओगे। जी नया अगर किसान है, अगर उसको प्रॉफिट लेना है तो वो कम से कम 500 पीस से करेगा। बाकी 1000 पीस नॉर्मली होने चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट लेना है तो 1 महीने के बच्चे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर खाली ट्रायल लेना है तो वो आप 250 पे भी ले सकते हैं, 200 पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपका बराबर जाएगा, लेकिन आप उसमें प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। प्रॉफिट लेने के लिए आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर अंडे के लिए आप काम करोगे तो मंथली इनकम होगी। अगर कटिंग के लिए काम करोगे तो 4 महीने पे इनकम आएगी तुम्हारी। अगर अच्छे फार्मर हो तो आप चिक्स तैयार करके दोगे तो हर महीने इनकम होगी। ये तो हमारे आपके ऊपर है कि जी हम कितना काम कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी माल तैयार कर सकते हैं, कितना माल बेच सकते हैं। इसमें पैसे की कमी नहीं है, कमी आपकी है। आपको देखना है कि आपको 50,000 पे रुकना है या 1 लाख पे रुकना है या 2 लाख पे रुकना है या 4 लाख पे रुकना है। इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा आपको तय करनी है, आपको पैसा कितना कमाना है। इससे बिल्कुल कमा सकते हैं। ये सिस्टम आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से सिस्टम रखना पड़ेगा। जो भी किसान को अगर मेरे से हेल्प लेनी है या संपर्क करना है तो सबसे पहले आप मेरा नंबर ले लीजिए 9761610026। अब जिस भी किसान भाई को अगर चिक्स चाहिए होगा या किसी भी चीज़ की समस्या है, उसकी कोई माल नहीं बेच पा रहा है या कोई जानकारी लेनी है, किसी बीमारी के बारे में जानना है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर किसान कोई हमसे माल खरीद रहा है तभी उसके लिए कोई जानकारी दी जाएगी या उसकी हेल्प करी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। माल यहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है और जेन्युइन मिल रहा है, आप माल वहाँ से लें। अगर जानकारी अगर कोई चाहिए होगी तो आप बेझिझक मेरे पास कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह को 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आपकी जानकारी के लिए।